हमको वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार इस संविधान ने दिया और वो बाबा साहब की वजह से हुआ। हमारे पास एक ही संपत्ति है और वो है वोट की ताकत और बाबा साहब का संविधान। न जमीन है, न व्यापार है, न बिजनेस है, न पैसा है, हमारी संख्या है 90%, वोट की ताकत है। इसलिए लोग डर के हमें सम्मान कर रहे हैं। जिस दिन ये ताकत चली गई, संविधान चला गया, वोट की ताकत चली गई, वो हमें भेड़ बकरियों की तरह हाँकेंगे जैसे पहले हाँकते थे। हम बदला नहीं चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हम सब लोग मिलकर अगर संविधान बचा लिए तो ये संविधान हम सबको बचाएगा। सब लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और महाराष्ट्र में हूँ मैं, तो हम लोगों ने जो भी सीखा है उसमें महाराष्ट्र का बहुत योगदान है। तो आप लोग महाराष्ट्र से हैं, हिंदी तो सब लोग समझते ही हैं। ये हिंदी वालों की प्रॉब्लम है कि वो दूसरी भाषा नहीं समझते, लेकिन भारत के हर नागरिक हिंदी समझता है। हिंदी वाले सबसे कम भाषा जानते हैं। जो लोग बाकी लैंग्वेज वाले हैं, मराठी, मलयाली के, वो इंग्लिश भी जानते हैं, अपना रीजनल लैंग्वेज भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं। तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं। महाराष्ट्र का तो हम लोग शुक्रगुजार हैं कि फूले न होते, सावित्रीबाई फूले न होती, बाबा साहेब न होते तो एक सोशल चेंज नहीं आता। और सोचिए कि जो मैं मगध से हूँ, पटना से हूँ, तो जो हमारा इतिहास है, सम्राट अशोक का इतिहास, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, उसको शिवाजी महाराज ने कैसे आगे बढ़ाया और वो न्यायप्रिय राजा थे। तो शिवाजी महाराज को मैं ऐसे मानता हूँ कि वो जो सम्राट अशोक थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्हीं के कड़ी को उन्होंने आगे बढ़ाया और सबसे न्यायप्रिय राजा साबित हुए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। उसके बाद फुले साहब ने जो किया, सावित्रीबाई फुले ने जो किया, बाबा साहब अम्बेडकर आज न होते, उनका संविधान न होता, तो न हम लोग इस हॉल में आज बैठे होते, न मैं बोल रहा होता, न हमारे शरीर पर कपड़ा होता। आज बाबा साहेब का संविधान है, उसके बाद भी हमारी ये हालत है। अगर संविधान न होता और उसमें वोट की ताकत न होती तो आप कल्पना कीजिए कि क्या होता। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं आप लोगों से, जो मैं सोचता हूं, जिसको मैं जीता हूं। मुझे लगता है कि इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गरीबी, और गरीबी हमारे हिस्से में है। इस देश में जिन्होंने जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा फायदा उठाया और जिनको जातिवाद का शिकार होना पड़ा, आज़ादी के बाद उनके हिस्से में जो शिकार हुए, उनके हिस्से में संपत्ति नहीं आई, जमीनें नहीं है, व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, हम सिनेमा में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है। उन जगहों पर हम नहीं हैं जहां पैसा है, मान सम्मान है। हम उन जगहों पर हैं, जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि आप लकड़ी का काम करें, चमड़े का काम करें, लोहे का काम करें, खेती का काम करें, मजदूरी करें, ड्राइवरी करें। आज भी लगभग वैसी स्थिति चल रही है। बाबा साहब जितना कर सकते थे उन्होंने किया, संविधान दिया, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों से गलतियां हो रही है और कहीं ना कहीं हम लोग बाबा साहेब के जो कमाया हुआ है, मान्यवर कांसीराम साहब का जो राजनीतिक कमाया हुआ है, उसको हम लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं। उसकी जो भी वजह हो, गरीबी भी एक वजह है, अशिक्षा भी एक वजह है, और सबसे बड़ी वजह डर है जो दिमाग पर हावी है। आप सोचिए, बुद्ध एक राजा के बेटे थे। अगर वो राजा बनते तो सिर्फ लुम्बिनी जानता, या एक दो राज्य के और लोग जानते, लेकिन बुद्ध ने मानवता का राह चुना, इंसानियत का रास्ता चुना, दया करुणा का रास्ता चुना, तो आज पूरी दुनिया जानती है उनको। भारत की पहचान मतलब बुद्ध का भारत, यही सच्चाई है ना। आप सोचिए, बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे, नौकरी करते, परिवार चलाते, तो महाराष्ट्र जानता, सीएम पीएम बन जाते तो महाराष्ट्र जानता, कानून मंत्री बन गए थे, देश जानता। लेकिन आज दुनिया उनको सिंबल ऑफ नॉलेज, और भारत में कोई अब बाबा साहेब के बारे में सार्वजनिक रूप से तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है।
क्यों? क्योंकि बाबा साहेब ने मानवता, बराबरी और कल्याण का रास्ता चुना। यही तो किया उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग चूक गए। मेरा आपका क्या रिश्ता है? मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, जैसे बाकी लोग होते हैं। हमारे हिस्से में 10 रोटी है, जो 90 हमारी संख्या है। मान लीजिए 100 रोटी हो और 100 आदमी हो, तो सही बंटवारा तो होता है कि एक एक रोटी सबको मिले। इस देश में 90 लोगों के हिस्से में सिर्फ 10 रोटी है, जिसको बाबा साहब ने SC ST OBC अल्पसंख्यक और किसान कहा। और 10 लोगों के हिस्से में 90 रोटी है। वो खाएं, फेंक दें, कुछ भी करें, और ये हर जगह लागू होता है। संपत्ति हो, खेत हो, सिनेमा हो, जुडिशियरी हो, जज हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो। देखिए बाबा साहब ने क्या किया, वो महाराष्ट्र के लोगों को मैं बताने की हैसियत तो नहीं रखता हूँ, आप बेहतर जानते हैं। आपके धमनियों में है, आपके खून में है, आपकी लोक संस्कृति में है। मैं वो गाना सुन रहा था, आपके गीतों में है। मैं बस वो जो गायिका थी उनकी एक बात से सहमत नहीं हूँ कि तुमने मेरा नमक खाया है तो बगावत मत करो। नमक कोई खिलाता है मजदूरी के बदले, मेहनत के बदले। शोषण करेगा तो बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा मालिक हमारा शोषण कर रहा है और खाना दे रहा है तो हम चुप रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। खैर नहीं, उन्होंने कहा था कि जिन्होंने हमारा नमक खाया वो हमसे बगावत कर रहे हैं। तो ये हम लोग को कहा जाता है कि तुम हमारे यहाँ मजदूरी करते हो और तुम हम ही को सही बात बताओगे। अरे नमक खाया है भाई, बेच थोड़ी दिया है। मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, बदले में खाना देते हो, उसमें बेईमानी करोगे तो बोलना पड़ेगा ना। खैर, लेकिन आप सोचिए, हमारे हिस्से में आज 75 साल देश को आजादी के हो गए। अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे समाज के लोग CM नहीं है, PM नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, IAS नहीं है। सब कुछ बन गए हैं हम लोग। लेकिन क्या हम इस चेतना से लैस हैं कि हम 75 साल में जो भी बने हैं वो हमारी मेहनत के साथ साथ भारत का संविधान न होता तो हम नहीं बन पाते? क्या कोई इनकार कर सकता है? हमारे बाप दादा भी थे जब संविधान नहीं था, उनको तो पढ़ने का मौका नहीं मिला। CM PM राष्ट्रपति बनने का, प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। आज कोई SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक है और उसको कुछ भी बनने का मौका मिल रहा है, चाहे वो चपरासी बने, चाहे चीफ जस्टिस, चाहे वो खिलाड़ी बने, चाहे सिनेमा में जाए। हमारी पूरी जो शख्सियत है, हम पैदा जरूर हुए लेकिन हमको वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार इस संविधान ने दिया, और वो बाबा साहब की वजह से हुआ। नहीं तो पैदा हो रहे थे, मर रहे थे, पैदा हो रहे थे, मर रहे थे। 1000 साल से हमारी दुर्गति थी। हमें शूद्र अछूत बना दिया गया था। जितनी किसान जातियां हैं सबको शूद्र कह दिया गया। हम लोग को, कुछ लोग को अनटचेबल कह दिया गया। न पढ़ लिख सकते हो, न व्यापार कर सकते हो, न बिजनेस कर सकते हो। इसलिए ज्योतिबा फुले ने कहा कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। लेकिन आज भी ये लागू है और आज भी हो रहा है। हमारे हिस्से में गरीबी है, अशिक्षा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे हम विजय नहीं पा सकते, इससे पार नहीं पा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जैसे आज आप लोग बैठे हुए हैं इस हॉल में, इसको समय की बर्बादी मत समझिए। अगर इसी तरह से हमारे पुरखे नहीं बैठे होते, बाबा साहब की बात नहीं सुने होते, तो हम आज इस लायक नहीं होते। तो जब तक हम अपने सामाजिक जिम्मेदारी को छोड़ देंगे तो हम फिर उसी गर्त में डूब जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही पूंजी है। धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, बड़ी नौकरियां नहीं है, अभी भी हम जज नहीं है, खिलाड़ी नहीं है। हमारे पास एक ही संपत्ति है और वो है वोट की ताकत और बाबा साहब का संविधान। और अगर हमने इन दोनों को नहीं बचा पाए
तो यकीन मानिए जिनके हाथ में सत्ता होगी, जिनके सीएम पीएम होंगे, जिनके जज कलेक्टर होंगे, जिनकी जायदाद संपत्ति होगी, वो फिर से हमें मजदूर और मजबूर बना देंगे। आप देख लीजिए आज के जीवन में अब जातिवाद किनके साथ हो रहा है? सब्जी बेचने वाले के साथ, ठेला चलाने वाले के साथ, नाला साफ करने वाले के साथ। जो जाति के काम में आज भी लगा हुआ है, उनके साथ अब जातिवाद नहीं हो रहा है। और उनके साथ अगर कोई जातिवाद करता है तो वो जेल भी जा रहा है। अब जातिवाद बहुत महीन हो गया है। अब जातिवाद उन लोगों के साथ हो रहा है जो अपना जाति वाला काम छोड़ के और उन काम में जा रहे हैं जहां मान सम्मान है, पैसा है। आप बिजनेसमैन बनिए, आपके साथ जातिवाद होगा। आप कलेक्टर एसपी डीएम बनिए, आपके साथ जातिवाद होगा। आप पीएचडी कीजिए, एमए कीजिए, आपको रोहित वेमुला बना दिया जाएगा। आप आईआईटी में जाइए, आईआईएम में जाइए, आप स्पोर्ट्स में जाइए, सिनेमा में जाइए, आप जज बनिए, आपके साथ जातिवाद होना शुरू हो जाएगा और आपकी जिंदगी नरक कर दी जाएगी। तो अब जातिवाद जो है उन लोगों के साथ हो रहा है जो मीडिया में, जुडिशियरी में या बड़े पदों पर जाना चाहते हैं। और जब तक आप लोग इन चीजों को नहीं समझेंगे, अब लोगों को लगता है कि मैं एससी एसटी ओबीसी या किसान या अल्पसंख्यक हूं और मैं कलेक्टर बन गया तो मैं बच जाऊंगा। यकीन मानिए मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, पत्रकार के तौर पे वो नहीं बचते हैं, उनको फंसा दिया जाता है। आपके जजों को जेल में डाल दिया जाता है। जस्टिस कर्णन याद होगा आप लोग। अब जो जातिवाद है वो पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा है। उसका रास्ता क्या है? रास्ता हम लोग को दो ही काम करना है। बाबा साहेब का संविधान बचाना है, वोट की ताकत को बचाना है। और ये दोनों चीजें तभी बचेंगी, हमारा रिजर्वेशन तभी बचेगा जब संविधान बचेगा। संविधान तभी बचेगा जब हम अपने वोट का इस्तेमाल सही करेंगे। और हम जब अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और जब हम उन लोगों को सीएम पीएम बनाएंगे जो समाज के दर्द को जानते हैं। सोचिए, मैं एक बात, आज बिहार में एक पिछड़े समाज से आने वाले जगदेव प्रसाद की जयंती है। जगदेव बाबू पत्रकार भी थे, विधायक भी थे, 20,000 लोगों के साथ आंदोलन कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। आज उनकी जयंती है, पूरा देश याद कर रहा है। उनको हो सकता है आने वाले समय में भारत रत्न भी मिले, जैसे कर्पूरी ठाकुर को मिला, जैसे चौधरी चरण सिंह को मिला। लेकिन सोचिए, उन लोगों को कोई जानता है जिन्होंने उनकी हत्या की? उन लोगों को कोई जानता है जो उस समय मुख्यमंत्री था और उनकी हत्या हुई? इतिहास उनका याद किया जाता है जो त्याग करते हैं। आज पूरी दुनिया, आप सब लोग जगदेव बाबू को जानते होंगे। मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं, मामूली आदमी हूं, एक पत्रकार हूं। भाई साहब ने कहा यूट्यूबर। देखिए, यूट्यूबर पर हंसिए मत। जैसे पहले बैलगाड़ी से चलते थे, उस समय बैलगाड़ी ही था। फिर कार मोटर आया, साइकिल आई, ट्रेन आया, अब जहाज आ गया, तो जहाज से चलते हैं। तो बैलगाड़ी वाले को हंसिएगा नहीं ना, वो तो जमाना था। उसी तरह से पहले लोग टीवी देखते थे, अखबार पढ़ते थे, वहां हमारे लोग हैं नहीं। अब पूरी दुनिया यूट्यूब देखता है। आप फिल्म कहाँ देखते हैं? मोबाइल में, यूट्यूब पर। आप समाचार कहाँ देखते हैं? यूट्यूब पर। तो हम ही लोग असली पत्रकार हैं। तो अपनी तारीफ भी कीजिए, क्योंकि हमारी तारीफ करने वाला कोई है नहीं। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन कि आपके सारे अधिकार फिर से छीन लिए जाएंगे। और अधिकार छीन लिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे? मर नहीं जाएंगे आप, जैसे हमारे बाप दादा नहीं मर गए थे जब संविधान नहीं था। आपको मजबूर कर दिया जाएगा ऐसे काम करने के लिए जिसमें नमक खाना है और वफादारी निभाना है। मतलब उसका रूखा सूखा खाएंगे और उसका लात गाली खाएंगे, मार खाएंगे, और आप बोल नहीं सकते हैं। आपको आपकी जाति वाला काम पकड़ा दिया जाएगा। सब्जी बेचो, ठेला चलाओ, रिक्शा चलाओ, चमड़े का काम करो, लोहे का, कोई काम खराब नहीं है। लेकिन इस देश में जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनका सम्मान नहीं है। सब्जी बेचने वालों का सम्मान नहीं करते हैं लोग।
चमड़े का काम करने वाले का सम्मान नहीं करते हैं, सफाई कर्मचारी का सम्मान नहीं करते हैं। और इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा कि सफाई कर्मचारी की तनख्वाह 50,000 हो जाएगी तो ये तो बेटा को कलेक्टर एसपी बनाएगा पढ़ा लिखा के, तो उसकी नौकरी को प्राइवेटाइज कर दिया। आप 10,000 कमाओ। अब बताइए 10,000 कमाने वाला परिवार चलाएगा कि बच्चों को पढ़ाएगा? मतलब उसका बाप दादा जो कर रहा था उसका पोता भी वही करे। तो ये बड़ी साजिश है, ये नौकरियां जो खत्म की जा रही है। और ये सब आप नहीं समझेंगे और इस तरह से संडे या सप्ताह में रोज या हर दिन 1 घंटा अपने समाज को आप नहीं देंगे तो हम लोग 75 साल पहले वाली स्थिति में चले जाएंगे। लिख के दे रहा हूं, गारंटी रख लीजिए। क्योंकि हमें डराया जा रहा है और हम लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। जब तक हम समाज के तौर पे, हमारे पास एक ही चीज है सबसे बड़ी ताकत इस देश में, न जमीन है, न व्यापार है, न बिजनेस है, न पैसा है, हमारी संख्या है 90%, वोट की ताकत है। इसलिए लोग डर के हमें सम्मान कर रहे हैं। जिस दिन ये ताकत चली गई, संविधान चला गया, वोट की ताकत चली गई, वो हमें भेड़ बकरियों की तरह हाँकेंगे जैसे पहले हाँकते थे। इसलिए बाबा साहब का संविधान बचाना पड़ेगा। और जिनको लग रहा है कि आप व्यर्थ बैठे हुए हैं, तो आपके बच्चे, अगर आपने इसको व्यर्थ समझ लिया तो हमारे और आपके बच्चे कल इस रूम में बैठने लायक नहीं होंगे, क्योंकि सारा अधिकार हमारा छीना जाएगा। अब ये अधिकार बचेगा इसी तरह से कि हम सब की जिम्मेदारी है। जैसे घर के गार्जियन की जिम्मेदारी होती है पूरे परिवार को अच्छा खाना देना, कपड़ा नहीं है, किसको स्कूल जाना है। हम लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी ताकत है समाज। हमें सबको एकजुट रहना पड़ेगा और अपने लोग जो अशिक्षित हैं, जो किसी तरह के व्यसन के शिकार हैं, दारू, शराब, सिगरेट, उनको समझाना पड़ेगा। जो स्कूल नहीं जा रहा, उनको एक एक आदमी को, हम सब की जिम्मेदारी थी। बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी, हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक ऐसा परिवार जिसमें कोई स्कूल नहीं जा रहा, उससे एक आदमी को कम से कम स्कूल भेजना पड़ेगा। आप समझिए, आप लोग, हम लोग बड़े खतरे में जी रहे हैं। इस देश में हमारे पास कुछ नहीं है। शहर में हमारे पास जमीन नहीं है, व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है। हमारे लोगों की गलती यह है कि हमारे लोग अपनी अमीरी अपने ही लोगों से नापते हैं। इस देश में एक भी SC, ST, OBC और किसान समाज के लोग, जाट, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, यादव, सुप्रीम कोर्ट में गिने चुने जज भी नहीं है, हाई कोर्ट में जज नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है। जो मलाईदार पद है, जहां से सारे फैसले होते हैं, वहां नहीं है ये लोग। इनको भी ये बात बतानी पड़ेगी। हम लोग इस देश में नाला बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सारा काम हम लोग कर रहे हैं। ये 90% आबादी कर रही है। और यही आबादी लाचार बेबस है, क्योंकि हमको शिक्षा से दूर रखा गया, हमको धन संपत्ति से दूर रखा गया, हमको तो धर्म से भी दूर रखा गया था। लेकिन बाबा साहब का मैं तो लाख लाख शुक्रिया करता हूं कि बाबा साहब ने हमें वो धम्म दिया जो भारत का सबसे बड़ा धम्म है और जो ज्ञान विज्ञान का केंद्र है, बुद्ध धम्म। भगवान बुद्ध क्या थे? एक आदमी थे जिन्होंने ज्ञान विज्ञान रहन सहन, अगर आप, मैडम एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, मैं उसका लाभार्थी हूं। आपने अगर बुद्ध का रास्ता अपना लिया और बाबा साहब का रास्ता अपना लिया, आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। बुद्ध कहते हैं कि पहली प्रायोरिटी हेल्थ, स्वास्थ्य पर ध्यान दो। उन्होंने सब कुछ बताया है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, कितना खाना है। बुद्ध कहते हैं दूसरी प्रायोरिटी सोसाइटी, समाज, लोगों से जुड़ के रहो। संपत्ति तो झक मार के पीछे आएगी। अगर आप स्वस्थ हैं और समझदार हैं तो संपत्ति आएगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी लड़ाई क्यों लड़ी है? वो हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे थे। कौन सा अधिकार?
मान सम्मान का अधिकार, धन संपत्ति का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार। तो इन दो लोगों को अगर हम लोग मान लें तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें यही जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और मोक्ष क्या है? सबको मरना है। तो मोक्ष यही है कि आप जब से सबको मरना है, लेकिन इसके लिए हमारे लोगों को ज्यादा समझा दिया जाता है, अरे खूब खाओ पियो, मरना सबको है। ये कोई लॉजिक है? ये आपको भरमाया जाता है। मरना सबको है, लेकिन 90 साल कौन जिएगा इसकी लड़ाई है। जीते जी कौन बेहतर जिंदगी जिएगा, कौन बढ़िया कपड़ा पहनेगा, किसकी समाज में मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा होगी और किसका आदेश चलेगा। हम लोग 90% आबादी है इस रेस के रेस से बाहर हैं, लेकिन हम लोग का ये देश है, हम लोग राष्ट्रवादी हैं, ये संविधान है। अगर हम लोगों ने संविधान को मान लिया और इसी तरह से अगर हम अपना रोज 1 घंटा बर्बाद करेंगे, तभी जाके हम सशक्त होंगे और तभी हम इस देश में MP, MLA, CM बनेंगे। और ऐसे लोगों को चुनिए जो लोग आपकी दुख तकलीफ को समझता हो। हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, एक ही हथियार है, हमारी जनसंख्या, बाबा साहब का संविधान और भगवान बुद्ध की करुणा और दया तो है ही। वो तो हमारे DNA में है। हम लोग अत्याचार कर ही नहीं सकते हैं, अत्याचार सहते हैं। उसके बाद भी सोचिए, हमारे महापुरुषों ने, हम लोगों ने, अगर हमारे पास आधी रोटी भी हो, आज भी हमारे पास 10 रोटी है, 10 ही रोटी है ना 90% लोगों के पास, लेकिन मंदिरों में, तमाम धर्म स्थलों पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस देश में जितने लाचार बेबस लोग हैं उसको भी खाना खिलाते हैं, सब काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे DNA में दया है, करुणा है, इंसानियत है। हम लोग किसी को तकलीफ नहीं देख सकते हैं। हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जिससे दूसरे को तकलीफ हो। हम बदला नहीं चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हमें किसी से नफरत नहीं है, हम बस इतना कह रहे हैं कि इंसान बनिए, हमें इंसान समझिए। हमें किसी से कुछ छीनना नहीं है, हमें मेहनत जो हमारा है, हमें मेहनत का हिस्सा दो और हमें मौका तो दो। और इतनी सी बात बाबा साहब ने हमें समझाई है और हमें इतनी ही बात समझ में आती है। ये लड़ाई मान सम्मान की है, बेहतर जिंदगी की है, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा घर की है। मैं किसी काम को खराब नहीं कहता, लेकिन इस देश में उन लोगों ने जिन्होंने जाति बनाई, जाति के हिसाब से काम बनाया और जिसको नीच कहा, अछूत कहा, उन लोगों की पहचान जरूरी है और उनको समझाना है कि जब तक इस देश के 90% लोगों को बराबर का मौका नहीं मिलेगा, ये देश आगे नहीं जाएगा। आज दुनिया कहां से कहां जा रही है। आप यकीन मानिए, इस देश के लोग 10% लोग जो हैं, उनके बच्चे विदेश भी जा रहे हैं, वो पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, वो धर्म के नाम पर भी कमा रहे हैं, लेकिन 90% लोग जो हैं उनको लगातार उनका हक अधिकार छीना जा रहा है। वो गरीब हो रहे हैं, वो लाचार हो रहे हैं, बेबस हो रहे हैं, नौकरियां जा रही है, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, महंगाई की मार सह रहे हैं, उनको दारू गुटखा नशे में धकेला जा रहा है, वो बेरोजगार हो रहे हैं। आपको हम रोज बाबा साहब की बात करें, अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा है, बुद्ध ने क्या कहा, उसको अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा और उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। क्योंकि न बाबा साहब आएंगे न बुद्ध आएंगे, बस उनके विचार हैं हमारे साथ और वही हमारी संपत्ति है। तो जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने समाज के तौर पर एकजुट रहिए, देश के तौर पर एकजुट रहिए और संविधान को याद कीजिए। और सबसे बड़ी बात सोचिए, अगर सोशल मीडिया ना होता तो मैं आज मैं कहाँ बिहार में जन्मा, दिल्ली में रहता हूँ, आपके यहाँ यवतमाल में बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया पर देखिए, पढ़िए और संवैधानिक दायरे में रहकर, संवैधानिक दायरे में रहकर, जो संविधान हमें हक देता है
उसके दायरे में रहकर अपनी बात लिखिए, पढ़िए, आवाज उठाइए। और आप सब लोग कम से कम 1 घंटा समाज को दीजिए, तभी आप भी बचेंगे। बस लास्ट लाइन यही कहूंगा कि नाव, बड़ी नाव होती है ना, अगर उसमें छेद है और आप उस नाव पर सवार हैं और आप अपनी पोटली लेके बैठे हैं कि हम तो नहीं डूबेंगे, नाव डूबेगी, तो जब नाव डूबेगी तो हम सब डूबेंगे, जब नाव बचेगी तो हम सब बचेंगे। क्या बात। तो जब तक हमारा संविधान है, वोट देने का अधिकार है, तभी तक हम सुरक्षित हैं। इसलिए हम सब लोग मिलकर अगर संविधान बचा लिए तो ये संविधान हम सबको बचाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहेब, जय महाराष्ट्र। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।